हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है। स्टूडेंट्स, आप लोगों का एग्जाम को देखते हुए मैं आप लोगों के लिए प्रैक्टिस पेपर लाया हूं, क्योंकि आपके जो एग्जाम में पूछे जाएंगे आपके ऑफिशियल वेबसाइट्स में मैंने ये प्रैक्टिस पेपर लिया है। जो एग्जाम में पूछे जाएंगे इसी पैटर्न से 100% पूछे जाएंगे। ठीक है, इसी पैटर्न से मतलब आपका जो पैटर्न होने वाला है ये ऐसा ही पैटर्न होने वाला है। इससे बाहर कोई पैटर्न नहीं होगा। जो भी पूछे जाएंगे इसी पैटर्न में पूछे जाएंगे। इसीलिए ये प्रैक्टिस पेपर को और लेते हैं तो एग्जाम में आपको कोई परेशानी नहीं झेलना पड़ेगा। अगर स्टूडेंट्स इसी तरह से आप करेंगे। चलिए बात ये करते हैं, आप चैनल नहीं है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब किए, बेल आइकन को दबा दीजिए। यहाँ पे है आपका प्रैक्टिस पर कक्षा 6 का और हिंदी का। अधिकतम जो मार्क्स होंगे स्टूडेंट्स वो होगा आपका 60 मार्क्स, और 2 घंटे का क्या होगा, 2 घंटे 30 मिनट का आपका एग्जाम होगा, मतलब 2.5 घंटे का आपका एग्जाम होगा। चलिए हम लोग समझते हैं कि एग्जाम में किस प्रकार क्वेश्चन पूछे जाएंगे। देखो, सामान्य निर्देश को देखते हैं क्या है। प्रश्न पत्र जो होंगे आपके 2 खंड, खंड क और खंड ख में बटे होंगे। ठीक है, खंड क और खंड क में, और खंड क में जो है बहुविकल्पी प्रश्न पूछे जाएंगे, जिनमें से केवल प्रश्न के उत्तर ही आपको देने हैं। खंड ख में आपको वर्णनात्मक प्रश्न पूछे गए हैं। प्रश्नों के में उचित आंतरिक विकल्प दिए गए हैं। दोनों खंडों के प्रश्नों के उत्तर देना अनिवार्य है, और यथासंभव प्रत्येक खंड के प्रश्न को देना, उत्तर क्रमशः देना। मतलब कि आपको जितने प्रश्न पूछे जाएंगे उन सभी प्रश्न का आपको उत्तर देना है। ठीक है, और जितने भी प्रश्न आपको पूछे जाएंगे जिस आकार, जैसे 1 2 3 ऐसे पूछेंगे ना, तो 1 2 3 करके ही आपको आंसर देना है। ये नहीं कि कभी एक क्वेश्चन बना रहे हैं, कभी 5वां नंबर का बना रहे हैं, ऐसे नहीं करना है। ओके, चलो टाइम वेस्ट नहीं करते, हम लोग स्टार्ट करते हैं खंड क। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके स्टूडेंट्स, चलिए खंड क में क्या है आपका। पहला पूछा जाएगा वो पहले पूछा जाता है, गद्यांश पूछा जाएगा। पहले क्या पूछा जाएगा, गद्यांश पूछा जाएगा, और इसे ध्यान पूर्वक पढ़ना है। जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसका जवाब देना है। तो गद्यांश आपका यही हुआ। देखो, छोटा सा ही गद्यांश यहाँ से यहाँ तक पूछा गया है, और इसको पढ़ने का बाद पहले अच्छा ध्यानपूर्वक पढ़ना है, पूरा समझ कर, फिर इसका क्या करना, उत्तर देना है। चलिए हम लोग पढ़ लेते हैं इसे। पढ़िए। राख की रस्सी शीर्षक लोक कथा किताब, लोक कथा तिब्बत से संबंधित है, जिसे दुनिया का छत कहा जाता है, क्योंकि यह बहुत ऊंचे पठार पर स्थित है। पठार जमीन के ऐसे भाग को कहते हैं जो मैदान से ऊंचा, पहाड़ से नीचे होता है। तिब्बत के पठार पर क्या कहते हैं, खड़े हो पठार तिब्बत के पठार पर खड़े हैं ऊंचे ऊंचे पहाड़, जो हिमालय का हिस्सा है। तो हो गया। अब देखो यहाँ पे, दुनिया का छत किसे कहा जाता है। अभी जो आपने पढ़ा तो तिब्बत को दुनिया का छत कहा जाता है। ठीक है, अब अगला, पठार किसे कहते हैं, जमीन जो मैदान से ऊंचा और पहाड़ से नीचे, यही है आपका पहला नंबर, पठार। पढ़ लिया। दूसरा, दो ही क्वेश्चन था उसमें से, फिर दूसरा क्वेश्चन आया। दो ही क्वेश्चन था उसका ध्यान से, अब दूसरा क्वेश्चन आया है, इसमें भी आप पढ़िए। निम्नलिखित काव्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए और पूछे गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। छोटी सी महानदी टेढ़ी मेढ़ी धार, गर्मियों में घुटने भर भिगो कर जाते पार। पार जाते ढोर ढंगर डंगर, बैलगाड़ी चालू, ऊंचे है किनारे जिसके, पाट इसका ढालू। पेट में झकाझक बालू, कीचड़ ना का ना नाम, कांस फूले एक पार, उजले जैसे काम धाम। दिन भर किच पिच दिन भर किच पिच करती मैना डार डार, रातों को हुआ हुआ कर उठते सियार। चलिए क्वेश्चन हो गया। अब क्वेश्चन में जो पूछे जाएंगे बताना है। क्वेश्चन में एक पहला क्वेश्चन पूछा कि नदी की धार कैसी है, सपाट टेढ़ी मेढ़ी मटमैली गर्जन करती हुई, या हुआ हुआ कौन है? अच्छा, गर्जन करती हुई कौन सा है, तो आपने पढ़ा था टेढ़ी मेढ़ी। ठीक है, धार, तो आप का आंसर क्या होगा, टेढ़ी मेढ़ी। दूसरा, हुआ हुआ कौन करता है, हुआ हुआ बैलगाड़ी करता है, मैन करता है, या सियार करता है, या शेर करता है, हुआ हुआ शेर सियार करता है। ठीक है, हुआ हुआ कौन करता है, या सियार करता है, देखोगे आपको पता चलेगा। ठीक है, हुआ हुआ है ना, हुआ हुआ कर उठते सियार, हुआ हुआ कौन करता है, सियार करता है। हो गया दोनों क्वेश्चन। अगला है, निम्नलिखित वाक्यांश के प्रश्नों के उत्तर लिखिए। निम्नलिखित में से संज्ञा को पहचानिए। संज्ञा कोई खास व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को कहते हैं। ठीक है, तो देखिए हम लोग कोई खास व्यक्ति या वस्तु नहीं है। दिल्ली खास व्यक्ति है, एक खास जगह का नाम है, तो ये आपका हो गया संज्ञा। धीरे धीरे मोटा, ये सब नहीं होगा, ये सब नहीं होगा, दिल्ली का खास जगह है, इसीलिए ये आपका क्या हो जाएगा, संज्ञा। निम्नलिखित में से स्त्री शब्द का पुल्लिंग शब्द पहचानिए। पुल्लिंग शब्द पौरुष, स्त्री का ही पुल्लिंग शब्द आपको पहचानना है। पुरुष, पुरुषार्थ, परमार्थ, तो पौरुष स्त्री शब्द का ही पुल्लिंग शब्द है। ठीक है, शेर का स्त्रीलिंग शब्द क्या होगा, स्त्रीलिंग शेर का होगा, शेरनी। ठीक है,
क्या होगा? शेरनी होगा। शेर है तो हिरनी तो नहीं होगा ना, शेरनी होगा। मोहन का अच्छा लड़का है, वाक्य में विशेषण पहचानिए। तो मोहन अच्छा लड़का है, वाक्य में जो विशेषण है, अच्छा क्या होता है आपका? विशेषण होता है, विशेषता। इसलिए अच्छा आपका राइट आंसर होगा। फिर गद्यांश को पढ़ना है। फिर गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ना है, पूछे गए प्रश्न का उत्तर देना है। चलिए पढ़ते हैं। छुटपन में हमने शिमला रिज पर बहुत मजे किए हैं। घोड़ों की सवारी की है। शिमला के हर बच्चे को कभी न कभी मौका मिल ही जाता था। हम जाने क्यों घोड़ों को कुछ कमतर करके समझते, उन पर हंसते थे। ननिहाल के घोड़े खूब हृष्ट-पुष्ट और खूबसूरत। उनकी बात फिर कभी शाम को रंग-बिरंगे गुब्बारे सामने जाखू का पहाड़। आपने पढ़ा? अब क्वेश्चन, छुटपन में लेखिका ने कहाँ मजे किए? छुटपन में लेखिका ने शिमला में मजा किया। देखो ना ऊपर में लिखा हुआ है। तो आपका राइट आंसर होगा शिमला। पढ़ेंगे ना सही से तो आराम से जवाब। ननिहाल के घोड़े कैसे थे? डरपोक, कमजोर, खूबसूरत या शर्मीले? तो ननिहाल के घोड़े यहाँ पे आप देख ननिहाल के घोड़े खूब हष्ट-पुष्ट और खूबसूरत थे। तो यहाँ का आंसर क्या आएगा? खूबसूरत। हो गया। लेखिका को शाम को क्या मिलता था? रंग-बिरंगे गुब्बारे, गुलाब जामुन, गोलगप्पे, आइसक्रीम। तो लेखिका को क्या मिलता था? यहाँ देखो, रंग-बिरंगे गुब्बारे, यहाँ लिखा है ना, रंग-बिरंगे गुब्बारे। तो आपका आंसर आएगा रंग-बिरंगे गुब्बारे। उसके बाद लेखिका किसको कमतर करके समझाती है? ऊँट को, घोड़े को, हाथी को, खच्चर को। आप देखो कमतर किसको समझती है? देख लो। यहाँ पर पढ़िए, देखिए कमतर कहाँ लिखा है? यहाँ पे कुछ कमतर करके समझते हैं। हम जाने क्यों घोड़े को? तो किसको? घोड़े को। यहाँ आ जाएगा आपका घोड़े को। ठीक है, घोड़ों को हो जाएगा आपका राइट आंसर। आगे फिर आपका वही ध्यानपूर्वक पढ़ना है। फिर वही करना है, ध्यानपूर्वक पढ़ना है। क्या करना है? ध्यानपूर्वक पढ़ना है और पूछे गए क्वेश्चन का जवाब देना है। वह चिड़िया जो कंठ खोलकर बूढ़े वन बाबा की खातिर रस उड़ेल कर गा लेती है, वह छोटी मुंह बोली चिड़िया, नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे भी जन से बहुत प्यार है। बस इतना ही है। चिड़िया कंठ खोलकर क्या लेती है? चिड़िया कंठ खोलकर देखो, कंठ खोल, वो चिड़िया जो कंठ खोलकर बूढ़े वन बाबा के खातिर क्या करती है? रस उड़ेल कर गा लेती है। तो क्या करती है? गा लेती है। राइट आंसर हो गया। चिड़िया किसकी खातिर गाती है? तो बूढ़े वन बाबा खातिर। यहाँ देखो ना क्या है? बूढ़े वन बाबा की खातिर। तो आपका आंसर क्या होगा? बूढ़े वन बाबा के खातिर। राइट। चिड़िया क्या उड़ेल कर गा लेती है? चिड़िया क्या उड़ेल कर गा लेती है? देखो यहाँ पर देखेंगे, रस उड़ेल कर गा लेती है। तो आपका आंसर क्या आएगा? रस। ठीक है। चिड़िया को किससे प्यार है? जाल से, विजन से, विजन से। ठीक है, आपने जो पढ़ा था तो विजन से प्यार था उसे। राइट आंसर हो गया। अब अगला, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। वह चिड़िया जो कविता में रचयिता है, वो चिड़िया जो किस कविता, आपके बुक में आपने पढ़ा होगा, देखेंगे वो चिड़िया जो जिस कविता का, वो चिड़िया वाला किस कविता में है? तो यहाँ पर आप लिखेंगे केदारनाथ अग्रवाल, प्रेमचंद, विष्णु प्रभाकर या सुमित्रा नंदन। तो आपने देख लेना, अपने बुक में खोलना, वहाँ पे चेक करना कि वह चिड़िया जो है किसने लिखा वह चिड़िया को। तो अपने बुक में आप जब चेक करोगे वहाँ मिल जाएगा। क्योंकि देखो कुछ काम खुद से भी करोगे तभी तो मजा आएगा, है? सर के भरोसे रहोगे। देखो खुद से आप चेक करोगे कुछ ना कुछ और नॉलेज मिलेगा। ठीक है, इस तरह से आप चेक करना। क्या चेक करना? कि वह चिड़िया किस कविता में, कहाँ है, इसका रचयिता कौन है, वहाँ पे सामने लिखा होगा, है ना? जो भी कहानी कविता रहेगा ना, उसके सामने उसके नीचे लिखा होगा कविता का नाम। जैसे केदारनाथ अग्रवाल या प्रेमचंद या विष्णु प्रभाकर, ऐसे जो भी सुमित्रानंद पंत जो भी होंगे रचयिता वो उसका नाम लिखा रहेगा। ये आपके लिए काम है, आपके बुक से है। चिड़िया ने अंडे कहाँ दिए थे? छत पर, कर्निस पर, मेज पर, अलमारी पर। तो ये आप जब कहानी पढ़े होंगे तो आपको पता रहेगा छत पर की या कर्निस पर या मेज पर, अलमारी पर। जो आप पढ़ेगा तो आप देख लोगे क्या होगा। ठीक है, आंसर दे देना। निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर लिखिए। बचपन पाठ की लेखिका का नाम। ये सब आपके बुक से ही है स्टूडेंट्स, ये सब आप अपने आप खुद से कर लोगे। केशव और श्याम कौन थे? भाई बहन, सहपाठी, पड़ोसी, दूर के रिश्तेदार। तो आपने पढ़ा होगा तो केशव और श्यामा कौन थे? तो आप लोग जवाब दे दो। अब आता है वर्णनात्मक प्रश्न। चलिए देखते हैं, व्याकरण से संबंधित है। निम्नलिखित व्याकरण के प्रश्नों के उत्तर लिखिए। सुख शब्द का विलोम होगा दुख। ठीक है। हिरण शब्द का स्त्रीलिंग, हिरण का हिरनी होगा। ठीक है, स्त्रीलिंग मतलब कि
हिरन का स्पेलिंग होगा हिरनी, हिरनी। कुर्सी का बहुवचन कुर्सियाँ, ठीक है? कुर्सियाँ हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। हथनी का शब्द पुल्लिंग क्या होगा? हथनी का हाथी होगा, ठीक है? हथनी का क्या होगा? हाथी पुल्लिंग, ठीक है? हथनी का जो पुल्लिंग क्या होगा स्टूडेंट्स? हाथी, हाथी, ठीक है? निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देखिए, अक्षरों का खोज किसने की है? देखो ये आपके ही किसी क्वेश्चन अपने बुक से पूछा गया है, तो अपने अनुसार जवाब दो। आदमी ने इस धरती पर कब जन्म लिया? ये आप क्वेश्चन से है। एक माह में कितने पक्ष होते हैं? कभी किससे देखो ये सब आपके बुक से पूछे गए हैं। ये सब आराम से आप लोग बुक को देखिए, बुक में जो भी रहेगा वो आंसर देंगे। ओके स्टूडेंट्स, ये आप पर काम छोड़ रहा हूँ आप पर। संस्कृत जो है वो जो ग्रामर है वो तो बता ही रहा हूँ, ये सब आपके बुक का है। थोड़ा बुक को ध्यान देंगे तो क्या होगा कि आपको समझ आए, क्योंकि इससे बाहर अलग-अलग कोई भी क्वेश्चन पूछे जाएँगे तो आपके बुक से ही पूछे जाएँगे। इसीलिए एक बार बुक में आप इसे देखेंगे, भाई को, बहन को लेकर बैठिए, वो बता देंगे। निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर दीजिए। चिड़िया किसका दिल? देखो ये सब आपके कोई बुक से ही है। तो आप बुक से ही बुक को क्या करेंगे? खोलेंगे और इसका आंसर देंगे। चाहिए पीडीएफ तो कमेंट करिएगा, टेलीग्राम जॉइन कीजिएगा। कमेंट कीजिएगा सर हमको पीडीएफ चाहिए, या फिर व्हाट्सएप में मैसेज करें सर ये पीडीएफ चाहिए, आपको मिल जाएगा। निम्नलिखित में से किन्हीं 4 प्रश्नों का उत्तर लगभग 30 से 40 शब्दों में दीजिए। हर शनिवार को लेखक को क्या पीना पड़ता था? देखो ये सब भी आपके बुक से ही है स्टूडेंट्स। देखो शुरू-शुरू में लेखिका को क्या अटपटा लगा, लेखिका आईने के सामने क्यों खड़ी हो गई थी? आपके बुक से ही है। केशव ने बाहर आकर क्या देखा? ये सब आपके बुक से ही है। तो ये आप लोग कीजिए। अगला है निम्नलिखित में से किन 3 प्रश्नों का उत्तर 30 से 40 शब्दों में दिए। लेखिका बचपन में इतवार को क्या काम करती थी? बुक से है। चिड़िया को किन किन चीज़ों से प्यार है? बुक से है। चिड़िया कैसे गा लेती है? ये बुक से है। आप लोग बुक को पढ़िए, इसे कीजिए, क्योंकि ये काम आप करेंगे खुद से तो आपको अनुभव होगा। हम कराएँगे आपको अनुभव नहीं होगा, क्योंकि ये आपको करना है वहाँ से। निम्नलिखित में से किसी विषय पर लिखिए। हाँ, ये आप बोल सकते हो। मेरा सबसे पसंदीदा त्योहार, देखो मान लो कि आपका पसंदीदा त्योहार होली है, तो होली के बारे में आपको 80 से 100 शब्दों मतलब कि लगभग 1 पेज लिखना है। 10 लाइन लिख देना, कोई दिक्कत नहीं, 10 लाइन लिख देना। मेरा विद्यालय किसी एक पर, आपको जो अच्छा लगेगा, या आप पसंदीदा त्योहार के बारे में लिखना चाहते हो, या मेरा विद्यालय के बारे में, या आज़ादी का अमृत। तो मेरा विद्यालय मैंने आपको करा रखा है अपने यूट्यूब चैनल में। यूट्यूब चैनल में जाओगे, मेरा विद्यालय लिख के और लिखना मेरा विद्यालय प्रेम सर, तो आ जाएगा, ठीक है? अब वैसे मेरे चैनल में खोजोगे, आपको मिल जाएगा मेरा विद्यालय पर लेख, ठीक है? निबंध, वहाँ से आप कर लोगे। आगे देखते हैं। कोई एक ही करना है। निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर लगभग आपको 100 शब्दों में पत्र लिखना। तो अवकाश हेतु मतलब छुट्टियों के हेतु पत्र आपको लिखने आता ही होगा, नहीं आता तो मैंने करवा रखा है, आप वहाँ से जाके कर लीजिएगा। मेरे चैनल में खोजेंगे, आपको पत्र मिल जाएगा, तो पत्र कर लेंगे आप वहाँ से। विद्यालय में पानी की समस्या हल करने के लिए प्रधानाचार्य को पत्र लिखिए। तो देखो ये दोनों पत्र में से कोई पत्र आप लिख सकते हैं आराम से। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब खत्म हो गया, अब आगे कहाँ बढ़ेंगे? इस तरह से आपका कंप्लीट हो गया, है ना? पूरी तरह से क्या हो गया? कंप्लीट। तो स्टूडेंट्स इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। अब क्या करेंगे? आपका कर्तव्य है लाइक करना, है ना? कमेंट करना, जो अच्छा लगे, कैसा लगा, हमने कैसे आपको समझाया, क्या ये आपके लिए हेल्पफुल था कि नहीं? लाइक करो, कमेंट करो और सब्सक्राइब भी करो, ठीक है? अपने दोस्तों के पास बोलो कि सर का एक चैनल है, सर को सब्सक्राइब करो, चैनल को देखो, बहुत अच्छे-अच्छे हमारे लिए वीडियो बनाते हैं। ऐसे आपको करना है। स्टूडेंट्स इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में आगे बढ़ेंगे। मैं आपके साथ रहूँगा जब तक आपका एग्ज़ाम होगा। चलिए स्टूडेंट मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और जय इंस्पिरेशन बोलो, प्रेम से रहो, प्रेम से पढ़ो, प्रेम से बोलो।